नहीं है। और यही सुदेश महतो जी अब तक इन 21 सालों में क्या किया, कभी न कभी जेपीएससी के बारे में सोची, न जेएसएससी के बारे में सोचा, न कभी यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों के बारे में सोचा। तो सोचा सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को डीएसपी कैसे बनाए इसके बारे में सोचा। वैसे लोगों के चरित्र को लोग पहचान लिए हैं। आने वाले दिनों में दिखेगा कि आप कितने हितैषी हैं झारखंड के, कि यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री कैसे हितैषी हैं झारखंड के। अमित महतो भी शामिल है। अमित महतो की भीड़ तो आप लोग की जितनी भीड़ है उससे अधिक पुलिस की है। लगता है विधानसभा तक आवाज नहीं पहुंचने देने की कोशिश। सर आपको बता दें, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी की, आधे से ज्यादा यहाँ खतियानी है। सारे लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी बोल रहे थे कि आप लोग उखाड़ के फेंक दीजिए ये बैरिकेड को, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं सर। ये जब एक एक व्यक्ति हमारे साथ है, पुलिसकर्मी भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, एक एक हमारे लोग साथ में हैं, तो ये यहाँ पर सदन में बैठकर ये नेतागण जो नीति नहीं बनाएंगे वो हम सड़कों पर बैठ के बनाएंगे। ये जो जिस मुद्दे के साथ में हेमंत जी सत्ता पे बैठे हैं, जिस मुद्दे के साथ में ये आए कि खतियान आधारित स्थान नीति लागू करेंगे, खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करेंगे, और ये नहीं कर रहे हैं, तो ये तकलीफ देह है सर। जिस मुद्दे के साथ आप बैठे हैं, जिसका विरोध आप हमेशा किया करते थे, रघुवर जी की नीतियों का विरोध करते थे, आज आखिर मौन क्यों है, आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए, आखिर गूंगे क्यों बन गए हैं। ये मैट्रिक और इंटर वाली नीति, ये नीति नहीं चलेगी। ऐसे नीतियों को सर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें हमारे झारखंडियों का भविष्य नहीं है, जिसमें हमारे खतियानदारियों का भविष्य नहीं है। और आप कहीं न कहीं बाहरी लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं बाहर के लोगों को यहाँ पर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग इस आपकी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेमंत जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे भविष्य के साथ खेलना नहीं, यहाँ के झारखंडियों के जो जनभावना है उसको तबाह करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ के टैलेंट को कुचलने का प्रयास किया है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर वर्तमान में जो आपकी मैट्रिक वाली नीति हो। एक एक नीतियां आज सरकार जो भी ला रही है, हम सबों के बीच में जो परोसने का काम कर रही है, वो एक एक नीतियां हमारे खतियानदारियों के खिलाफ में है। हमें हमारा झारखंड कोई बाहरियों के लिए नहीं बना है, हमारा झारखंड बना है सिर्फ और सिर्फ खतियानदारियों के लिए। और तकलीफ देह बात यह है कि आप खतियानी होकर अपनी परिभाषा को भुला चुके हैं। अब परिभाषा को भूल गए हैं कि आप शिबू सोरेन के औलाद हैं। अगर शिबू सोरेन आपके पिता है तो आपका पिता का गुण भी उसमें परिलक्षित होना चाहिए, जो कि आप में दिख नहीं रहा। तो कहीं न कहीं आप आज बाहरी प्रेम को दर्शाओगे, ये बाहरियों पे सर करम और अपनों पे जुल्म, ये सर बर्दाश्त नहीं होगा। अरे जी, हेमंत सोरेन में अमित महतो के एकदम भगवान दिखते थे जब आप विधायक थे, अभी अचानक से क्या हो गया कि आप उनके खिलाफ भी इतना? क्योंकि सर हमारी विचारधाराएं सेम थी, हमारी विचारधाराएं मैच करती थी। बड़े भाई हेमंत जी को मैं अभी भी बड़े भाई कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपकी विचारधारा बदल चुकी है। वो तो अभी हेमंत लागू करेंगे तो कब करेंगे भाई? लागू करेंगे उससे पहले आप नियुक्ति प्रक्रिया क्यों शुरू कर दी? क्यों आपने कह दिया कि मैट्रिक और इंटर वाले हर एक एग्जाम में आएंगे? क्यों आपने या पशु चिकित्सक की बहाली में कह दिया कि बाहर के पूरे भारत के निवासी होने कहीं से भी हो सकते हैं? क्यों कहा आपने? आखिर आप सारी नियुक्तियां कर देंगे, सारे रिक्तियों को भर देंगे, उसके बाद नीति का निर्धारण करेंगे। ये कौन सी आपकी नीति है? ऐसी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले नीति, उसके बाद नियुक्ति, और नीति भी होगी सिर्फ और सिर्फ खतियानी। जिसके हाथ में खतियान है, खतियान लाओ, नौकरी पाओ के आधार पर, उसी तर्ज पर यहाँ पर काम होना चाहिए। आज विधानसभा में भी सरयू राय सवाल उठाए, उधर से आलमगीर आलम जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जवाब देते हुए बोले कि 1932 पर तो काम कर रहे हैं हम लोग, साथ ही 1962 और 1975 का जो सर्वे है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ अध्ययन करते रह जाइएगा सर। आलमगीर कब से है हमारे विधानसभा में? कब से हैं? आप तक आज तक वो अध्ययन कर ही रहे हैं। और ये सरयू राय जी, ये कब से हैं? ये भी आज तक अध्ययन कर रहे हैं और क्वेश्चन ही उठा रहे हैं। तो भाई सरयू राय जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वही खतियान के विरोधी हैं। उसके बाद उसके बारे में बात करना तो सर बेकार है। और ये आलमगीर साहब, आप कितने दिनों तक अध्ययन करेंगे और कितने दिनों तक जवाब देते रहेंगे? ऐसी जवाब हमें नहीं चाहिए, और ऐसे आपके प्रश्न नहीं चाहिए, ऐसे प्रश्नकाल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति चाहिए, और नीति के बगैर यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। बाहरी प्रेम दर्शाइए मत सर। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जिनकी आप बात कर रहे थे, चाहे आलमगीर साहब हो या फिर सरयू राय जी हो, गलत तरीके से दोहरा चरित्र दिखाने का काम नहीं करें। एक तो विधानसभा में आपका अलग चरित्र दिखता है, लोगों के बीच अलग चरित्र दिखता है, जब घर में होते हैं तब आपका अलग चरित्र दिखता है। तो ये ऐसे चरित्र हमें नहीं चाहिए। अगर दिखाओगे तो निश्चित रूप में दिख जाओगे, बिक जाओगे। ये कितने दिन का समय दे रहे हैं आप लोग हेमंत सोरेन? कितने दिन का क्या? पूरे भारत के संविधान को बनाने में कितना दिन लगा सर? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और हमारे यहाँ के स्थानीय नीति को परिभाषित करने में कितना समय लगेगा? 21 साल 2 महीना, कितने दिन? बीच में कोरोना काल भी था, उसमें सरकार की। सर आप बता दीजिए, ये नीति को परिभाषित करने के लिए एक रूम काफी नहीं है क्या? कैबिनेट का डिसीजन काफी नहीं है क्या?
जो आप कहते हैं कोरोना पीरियड में क्या है? कोरोना पीरियड में बात नहीं करते आप अपने घर में पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ? तो नीति बनाने में कौन सा आपका कोरोना पीरियड आपका दिमाग में छलांग मार रहा था कि आप नहीं बना सके? तो ऐसी बातें सर लोगों के बीच में कहने से पहले उनको 100 नहीं 1000 लाखों बार सोचना चाहिए कि कोरोना पीरियड था, इसके कारण हम अपना स्थान नीति नहीं बना पाए, नीति का निर्धारण नहीं कर पाए। अगर आप ये नहीं कर सके तो आप नीति के बदले आप नियुक्ति क्यों कर रहे हैं? नियुक्ति प्रक्रिया में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? एक एक विभाग में जितनी रिक्तियां हैं उस रिक्तियों को क्यों भरने का प्रयास कर रहे हैं? तो ऐसी चीजों को आप लोगों के बीच ना रखें जिससे कि आपको कल लोग बाहरी की संज्ञा दे दें। हेमंत जी, अच्छा, आजसू के नेतृत्व में भी 1932 लागू करने की मांग को लेकर घेराव किया गया था। उसके बाद 2 दिन पहले आपको पता है कि थर्ड फ्रंट बना है, इसमें सरयू राय भी है जो 1932 का विरोध करते हैं। कैसे इसे देखते हैं? आजसू वाले तो सर आजसू वाले हैं। अब आजसू वाले को आप देख लीजिए, 85 की नीति बनाते हैं, जबरदस्त मिठाई बंटवाते हैं, अबीर खेलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं। उस समय मैं भी था रामगढ़ में, मैंने देखा, पूछा कि आखिर क्या बात है भाई, क्यों बंटवा रहे हो लड्डू और क्यों ये अबीर गुलाल खेल रहे हो? उन लोगों ने कहा कि आजसू पार्टी ने कर दिखाया जो अब तक किसी भी सरकार ने इन 16 वर्षों में नहीं किया। हम लोगों ने स्थान नीति बना दी, 85 वाली नीति बना दी। हमने जब पूछा कि 85 बनाकर खुश हो क्या, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल खुश है। अब बताइए वही 85 वाले लोग जो 32 की बात करें तो ये बेईमानी है या नहीं है? और यही सुदेश महतो जी अब तक इन 21 सालों में क्या किया? न कभी जेपीएससी के बारे में सोची, न जेएसएससी के बारे में सोचा, न कभी यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों के बारे में सोचा। तो सोचा सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को डीएसपी कैसे बनाए इसके बारे में सोचा। वैसे लोगों के चरित्र को लोग पहचान लिए हैं। आने वाले दिनों में दिखेगा कि आप कितने हितैषी हैं झारखंड के, कि यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री कैसे हितैषी हैं झारखंड के। अच्छा, आज तो आप लोगों को यहाँ रोक दिया, अब आगे भी क्या रहेंगे? हमें रोका गया है, चलने से रोका गया है, हमारे हौसले को नहीं रोका गया है। हमारा हौसला कभी कम नहीं होगा, हमारा उत्साह और जुनून कभी कम नहीं होगा। आने वाले दिनों में दिखेगा सर, हम लोग बैठे भी रहेंगे ना और सरकारें उखड़ के गायब हो जाएंगी, ये दिखेगा आने वाले दिनों में। देखिए आप 3 साल का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही सरकारें उखड़ती नजर आएगी। अगर हेमंत जी समय रहते, समय तो काफी हो चुका, समय रहने की क्या बात करें, आजकल में ये परिभाषित कर दे, नहीं तो दिक्कत तो हो जाएंगे हेमंत जी। कई लोग बोल रहे हैं कि अमित महतो इस भाषा आंदोलन जो शुरू हुआ उसके बाद 1932 को खुद की राजनीति चमका। वही राजनीति चमकाने की क्या बात है सर? आपको पता नहीं है, ये 2003 की लड़ाई है जब मैं खुद जमीन पर कूदा था। एक बच्चे को पुलिस ने गोली मारी और उस बच्चे को उठाकर मैं रिम्स ले गया, झूठा मुकदमा बनाकर हम पर लादा गया। 1 साल का मैं जेल में रहा, 1 साल मैं जेल की सलाखों पे रहा। तो ये आज की लड़ाई नहीं है और मुझे राजनीति चमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो राजनीति चमकाना नहीं है सर, हमें तो एक एक लोगों के दिलों में जगह चाहिए, घर चाहिए। जिस तरीके से लोग आराम और चैन सुकून के साथ रहते हैं, मैं आपके दिलों में भी जगह चाहता हूँ, इनके दिलों में भी जगह चाहता हूँ, एक एक हथियारधारियों के दिलों में जगह चाहता हूँ। मुझे राजनीति के कोई अवसर मतलब नहीं है चमकाने का। आप जानते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे हमारी यहाँ की खतियान की चिंता है। क्यों? क्योंकि झारखंड की लड़ाई मैंने नहीं लड़ी, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। परंतु आज ये समय है, मुझे भी चिंता है इस बात की। मैं भी उसी गुरुजी को आदर्श मानता हूँ जिस गुरुजी ने इस झारखंड को अलग किया।